इस वीडियो में सीखेंगे जीमेल और ईमेल क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी जानेंगे और इसके साथ ये कब आया और इसे बनाने वाला कौन था। तो शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब पे। तो आज हम लोग इस पूरे वीडियो में, ये जीमेल का पहला सेशन है, इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले जो चीज़ें आती है वो जीमेल क्या है और कैसे काम करता है। जीमेल कैसे काम करता है इसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला मैं बता दूं कि जीमेल का पूरा नाम जिसे कहा जाता है गूगल मेल, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका पूरा नाम गूगल मेल कहा जाता है। जीमेल एक फ्री ईमेल सर्विस है, यानी यह आप कह सकते हैं कि आप आसानी से घर बैठे कहीं से भी किसी को मैसेज भेज सकते हैं। उसके साथ साथ आप कोई मैसेज के साथ साथ कोई डेटा को भी अटैच कर सकते हैं। डेटा अटैच करने का मतलब यहाँ क्या होता है, जैसे कोई टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो, नंबर्स और पिक्चर्स, यही जो चीज़ें हैं इसको डेटा कहा जाता है। तो आप इस गूगल मेल के जरिए आप किसी भी पर्सन को डेटा आसानी से बहुत ही कम समय में सॉफ्ट कॉपी में भेज सकते हैं। जीमेल को गूगल ने पहली बार 1 अप्रैल 2004 को लॉन्च किया था। तो इसमें जो सबसे खास बातें, जो चीज़ें हमें जानने की है, यह है कि गूगल यानी जीमेल का पूरा नाम हमारा गूगल मेल होता है। साथ में ये एक ईमेल फ्री ईमेल सर्विस है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं लगती है और ये आया कब, 1 अप्रैल 2004 को आया। उसके साथ साथ मैं बता दूं, आप किसी भी प्रकार का डेटा इसमें अटैच करके यहाँ से भेज सकते हैं। तो ये था जीमेल का प्रीव्यू। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में बेस्ट पॉइंट ऑफ जीमेल का बात करेंगे, जीमेल की सबसे बेस्ट चीज़ें क्या है। तो उसमें जो चीज़ें, पहली जो सबसे इंटरेस्टेड चीज़ें आती है, शुरुआत समय की बात करें तो जीमेल की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी, यानी डेटा स्टोर करने की जो क्षमता थी, वो सिर्फ और सिर्फ 1 GB थी शुरुआती दौर में। फिर यानी जब अप्रैल 2004 में इसे लॉन्च किया गया था, उस दौरान सिर्फ और सिर्फ 1 GB तक ही आप इसके डेटा को स्टोर कर पाते। बट अभी क्या है, अभी आप 15 यानी 15 GB तक के डेटा को आप अपने जीमेल पे अपलोड करा के रख सकते हो। इसमें अलग अलग भाग होते हैं, ड्राइव पे भी होते हैं, फोटेज पे भी होते हैं। हम लोग आगे इसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें स्टोर होते हैं। देन जो दूसरा सबसे बेस्ट पॉइंट है इसका, कि यह इसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बदल दिया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि जीमेल एंड्रॉयड ऐप में मौजूद है, जो 2014 में ही गूगल ने इसे एंड्रॉयड एंड स्मार्टफोन में लॉन्च कर दिया था। उसके बाद ये और भी आसान हो गया। उससे पहले तो कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते थे, बट एंड्रॉयड का जब ये जब एप्लीकेशन एंड्रॉयड ऐप जब आया, तो उस दौरान यहाँ पर इस जीमेल सर्विस को एंड्रॉयड के अंदर ही दिया गया। अब जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उसमें जीमेल सर्विस वगैरह सब कुछ पहले से ही इंस्टॉल्ड होके आते हैं। कहा जाता है कि जिसके बाद लोगों ने इसे डायरेक्ट अपने फ़ोन से ही इस्तेमाल कर सकते थे, उसके बाद बहुत काम आसान हो गए थे। ओके, जो हमारा थर्ड और सबसे बेस्ट पॉइंट है, इसके अलावा कंप्यूटर्स में ब्राउजर्स या गूगल से भी आप सीधे जीमेल से लॉगिन कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्मार्टफोन से ही कर सकते हैं, आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि लैपटॉप में भी कर सकते हैं एंड कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। 2019 तक की मैं इसकी बात करूँ तो जो इसके यूजर्स थे 1.5 बिलियन, यानी 1.5 अरब लोग इसको इस्तेमाल करते थे। अब सोचो, इतनी बड़ी डेटा, इतना बड़े लोग जो हैं बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल करने लगे सिर्फ इसके फीचर्स की वजह से। और ख़ास चीज़ ये बनाती है ना ये 15 GB। तो इसमें जो हमारा सबसे बेस्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये हमारा पहला चीज़ हो गई कि ये 15 GB हमें स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड की डेटा को स्टोर कराने के लिए। साथ में एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इसे मौजूद करा के दी, तो ये भी हमारे लिए खास चीज़ें हैं, जो ये हमारा बेस्ट पॉइंट है। और साथ में बात करूँ तो इसके यूजर्स सबसे ज़्यादा है। कहा जाता है ना, यूजर्स अगर सबसे ज़्यादा है तो लोग उसको ट्रस्टेड मानते हैं, ट्रस्टेबल ये चीज़ है। ओके, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, आगे आगे हम लोग इसमें क्या सीखते हैं। अब जीमेल तो हम लोगों को क्लियर हो गया कि जीमेल एक गूगल मेल है और गूगल मेल के जरिए हम लोग काम करते हैं। जो हमारा आगे की जो बातें हैं उसमें लिखा जाता है ईमेल। ईमेल क्या है, ईमेल का पूरा नाम यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे। ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है वो कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। पूरा नाम, जैसे जीमेल का गूगल मेल था तो यहाँ पर ईमेल को रखा गया इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम ये कह सकते हैं कि जीमेल से ही हम ईमेल को भेजते हैं। जैसे जीमेल तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हुआ, और यहाँ दूसरे शब्दों में हम लोग ईमेल को ये भी कह सकते हैं कि ईमेल हमारा एक यूजर आईडी के तौर पे काम करेगा, जिसके जरिए हम लोग जीमेल पे लॉगिन करके भेज सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं
कि यहाँ ईमेल को भेजते हैं। ईमेल को आप एक प्रोसेस यानी एक प्रक्रिया है, ईमेल कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया है। इसे आप इंटरनेट होने पर किसी को भी मैसेज या डेटा आसानी से इस प्रक्रिया से ईमेल कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि जीमेल के जरिए आप कोई भी डेटा आसानी से इसे शेयर कर पाएंगे। तो यही चीजें यहाँ पर भी लिखी गई है। साथ में बात करें इसके जीमेल और ईमेल के थोड़े से अंतर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने दिखाया है कि ईमेल का उदाहरण है, मतलब कि मान लीजिए कि आप जीमेल को ओपन करेंगे, उसके बाद ही जो मेल किसी को कॉपी में भेजना है उसे ईमेल कहा जाता है। यानी जीमेल एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपने ओपन किया और किसी को मैसेज भेजा या किसी को डेटा भेजा, तो वो चीजें जो आपकी होंगी वो हमारा कहलाएगा यहाँ पर मेल। किसी को भी डेटा भेजना वो हमारा मेल ही कहलाता है। बट जो जरिया होता है वो जीमेल से ही होता है। जीमेल से ही आप डेटा किसी को भेज सकते हैं और जो भेजी गई चीजें हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक प्रकार का मेल है। ओके, अब इसमें देखते हैं आगे। अब बात करें तो जीमेल और ईमेल के कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। इसके अलग अलग फायदे और अलग अलग नुकसान के बारे में हम लोग जानते हैं। मैं बता दूं इस वीडियो में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं बात करूँ फायदा और नुकसान की, तो मैंने अलग अलग फायदे दिखाए। इसके जो पहला फायदा होता है वो फायदा की मैं बात करूँ तो आप अपना कोई भी डेटा चंद मिनटों में कहीं से भी भेज सकते हो। आप कहीं पर भी हो, आपके पास एंड्रॉइड फोन है या लैपटॉप है या कंप्यूटर्स है, आप उसे सॉफ्ट कॉपी में कहीं से भी भेज सकते हो। बट इसकी दूसरी जो सबसे नुकसान चीजें हैं, नुकसान, आप इसे बिना इंटरनेट को नहीं चलाया जा सकता है या डेटा को नहीं भेजा जा सकता है। मतलब अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं है तो आप जीमेल किसी को नहीं, सॉरी, ईमेल किसी को नहीं कर पाएंगे, आप किसी को मैसेज नहीं भेज पाएंगे या किसी को डेटा भेज नहीं कर पाएंगे, और साथ में कोई डेटा भी ईमेल या जीमेल का रिसीव नहीं कर पाएंगे। चलिए, दूसरा जो हमारा फायदा है, कहते हैं कि इससे भेजा गया डेटा रिसीवर को, रिसीवर यानी जिसके पास ईमेल मिलेगा, उसकी उसी क्वालिटी में मिलती है। जैसे मान लो कि आपने यहाँ से कोई फाइल जो है 3 MB की आपने भेजी, तो 3 MB की फाइल भेजी तो 3 MB की फाइल रिसीवर को भी 3 MB की ही फाइल रिसीव होगी, क्वालिटी नहीं कमती है। तो ये सबसे बेस्ट इसका फायदा है। आप ऐसे अगर चीज़ों व्हाट्सएप पे है या किसी और चीज़ों से भेजते हैं तो उस दौरान क्या होता है, हमारा क्वालिटी थोड़ी सी कम जाती है। उसी तरफ नुकसान की बात करते हैं कि आप 25 MB से ज़्यादा के फाइल्स को शेयर नहीं कर पाएंगे। अलग एप्लीकेशंस की मैं बात करूँ तो आप होता है कभी कभी 60 MB, 100 MB या 125 MB तक के डेटा को आप सेंड कर सकते हैं। बट इसमें जो खास बातें हैं, 25 MB से ज़्यादा के आप फाइल को शेयर नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी हमारे लिए नुकसान की चीज़ें हैं, क्योंकि मान लो कि हमें 50 MB की डेटा भेजनी है तो उस दौरान मुझे 2 बार ईमेल करने पड़ेंगे। ओके, अब इसके तीसरी फायदे की मैं बात करूँ तो अपने डेटा को रखने के लिए मुझे 15 GB यानी 15 GB स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है, जिसमें हम कोई भी अपना डेटा को स्टोर करा सकते हैं। जैसे टेक्स्ट हो गए, ऑडियो हो गए, वीडियो हो गए, फोटेज हो गए, नंबर्स हो गए, इन सभी को हम लोग प्रॉपर स्टोर करा सकते हैं। यहीं दूसरी तरफ इसके नुकसान की बात करें तो ईमेल के भेजने के बाद रिसीवर से ईमेल डिलीट नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब कि मान लो कि आपने यहाँ पर किसी को ईमेल भेज दिया और ईमेल भेजने के बाद आपको लगा कि ये ईमेल गलत चल गया, मैं इसे डिलीट कर दूं, तो आपके यहाँ से तो वो डिलीट हो जाएगा, बट रिसीवर के पास से वो मेल कभी डिलीट नहीं होता। हाँ, एक चीज़ है इसमें मैं बताना भूल गया, जब आप सेंड करते हो तो कुछ यानी 5 से 6 सेकंड तक के मुझे टाइम मिलते हैं कि मैं उसे मेल को अंडो कर दो, तो अंडो में वो मेल वापस जाता ही नहीं है। तो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपने मेल गलती से सेंड कर दिया है तो उसे 5 सेकंड के अंदर कैसे वापस ला सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारा जो चौथा जो सबसे बेस्ट इसका फायदा है, आपके द्वारा गूगल फोटोज और गूगल ड्राइव पर रखा गया डेटा दुनिया के किसी कोने से आप उसे देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे ये सबसे ज़्यादा बेस्ट फीचर लगा, क्योंकि कभी कभी होता है हमारा डॉक्यूमेंट है या हमारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट फाइल्स है या कुछ भी है, तो ये सब चीज़ें काम आती है। मान लो कि आपने अपने गूगल ड्राइव पे रखा है या गूगल फोटेज पे रखा है, तो आप वहाँ से जब चाहो कि दुनिया के किसी कोने से आप उसे एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। फिर 15 GB की जो स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है, ये तो फ्री है, आप इसके आगे भी आप स्टोरेज खरीद सकते हो, पर मंथ आपको पेड करना होता है।
तो यहाँ ये जो चीज़ें 15 GB में हमने जो रखी डेटा, उससे दुनिया के किसी कोने से हम आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। वही तरफ इसकी दूसरी तरफ नुकसान की बात करें तो इसमें कोई भी फिजिकल दस्तावेज मतलब हो गया कि आप कोई हार्ड कॉपी नहीं भेज सकते हैं, जैसे कोई प्रिंटेड चीज़ नहीं भेज सकते हैं, कोई बुक नहीं भेज सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले लेटर हमें भेजा जाता था तो वो लेटर हम लोग ऑफलाइन रिसीव करते थे पोस्टमैन के जरिए, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती है इससे। ये एक सॉफ्ट कॉपी ही डेटा को पहुंचा सकता है। तो हम लोग इसमें खास बातें 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये बहुत कम समय में यानी बहुत कम मिनट में ये चीज़ हमको डेटा को रिसीव करा देता है, रिसीवर को भी और सेंडर को भी आसानी होता है। देन जो इसकी जो रिसीवर की जो क्वालिटी मिलती है, जो ईमेल प्राप्त होता है, चाहे वो फोटो ऑडियो वीडियो कोई भी डेटा हो, तो उसको एकदम क्वालिटी में मिलता है। तो ये हमारा सबसे बेस्ट पॉइंट है। और अपने डेटा को जो स्टोरेज रखने की जो क्षमता है वो टोटल 15 GB यहाँ पर देख सकते हैं 15 GB मिल रही है। और खास बात ये हो गई कि आप इसमें गूगल फोटोज के भी डेटा स्टोर करा सकते हैं एंड गूगल ड्राइव पर भी डेटा स्टोर करा सकते हैं। तो ये हमारा सबसे बेस्ट चीज़ है। वहीं तरफ नुकसान हो रहा है कि विदाउट इंटरनेट का हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर इंटरनेट हमारे पास नहीं है तो इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ 25 MB से ज़्यादा के डेटा को हम लोग भेज भी नहीं पाएंगे, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसान है, क्योंकि प्रॉब्लम होती है तो उसे फिर दोबारा मेल करना होता है। साथ में रिसीवर को ईमेल को डिलीट नहीं किया जा सकता, ये तो समस्या है, बट इन केस बहुत ऐसे कम केस में होता है कि आप किसी को डिलीट कर दो और वहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। व्हाट्सएप वगैरह में फीचर्स में अभी नया में आया है। और बात करें ईमेल, फिजिकल दस्तावेज आप नहीं भेज सकते, यानी कोई हार्ड कॉपी आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कुरियर ही करना पड़ेगा, ईमेल नहीं करना पड़ सकता है। ओके, देन आगे के पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब पूरे चीज़ों को जो हमने पढ़ा उस फुल प्रीव्यू को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि एक बार में कैसे होता है। तो मैं बात करूँ कि जब ये लॉन्च हुआ तो लॉन्च होने की जो इसकी डेट थी वो थी 1 अप्रैल 2004। शायद उस दिन मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है, और भी कोई डेज है 1 अप्रैल को शहीद दिवस भी मनाई जाती है। देन कैटेगरी की बात करें तो ये एज अ ईमेल ही कहलाती है, इसे आप ईमेल के जरिए ही जीमेल के जरिए ही भेज सकते हैं और भेजा गया चीज़ ईमेल्स कहलाती है। जो इसके क्रिएटर थे, जो जिन्होंने इसे बनाया, उनका नाम था पॉल बुकहाइट। आप देख सकते हैं उनका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉल बुकहाइट। इन्होंने ही सबसे पहले जीमेल का निर्माण किया। और अभी तो ये बहुत ज़्यादा एनहांस हो गया है। इसमें बात करें तो 105 लैंग्वेजेस समझने की क्षमता है, पूरे 105 लैंग्वेज को समझ सकता है। ऑनर इसके खुद गूगल थे, गूगल ने ही इसे बनाया था। और मैं इसे बात करूँ लिखने की, रिटन मानी किस लैंग्वेज में लिखा गया, तो अलग अलग लैंग्वेज में है, जावा में है, C++ में है, बैकएंड जो है वो जावा और C++ में लिखा गया है। देन इसके यूआई की बात करूँ तो ये जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया है। यूजर इंटरफेस मतलब जो सामने स्क्रीन पे दिखता है वो जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया है। जो इसका बैकएंड है, यानी जो बैक में जो कोड काम करते हैं, वो जावा और C++ में लिखा गया। सर्विस टाइप IMAP एंड POP है, और भी 2-3 चीज़ें हैं, तो इसमें हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे कि ये चीज़ क्या होती है और ये कैसे काम करती है। उसके साथ जीमेल का जो डोमेन सर्वर नेम होता है ये gmail.com है। डोमेन सर्वर नेम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हर एक चीज़ की अपनी एक एड्रेस होती है, और वेब की दुनिया में यानी इंटरनेट की दुनिया में कोई भी वेबसाइट है तो उसका एक प्रॉपर एड्रेस होता है, और उसी एड्रेस को यहाँ पर कहा गया है डोमेन सर्वर नेम के नाम से जाना जाता है। तो ये डोमेन सर्वर नेम हमारा जो जीमेल का है वो gmail.com है। डायरेक्टली आप URL में gmail.com करेंगे तो आप जीमेल के सर्विस पे पहुंच जाएंगे। देन इसकी फ्री स्टोरेज की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये 15 GB है। तो ये हमारा फुल प्रीव्यू है जो आपको देखने को मिला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा देखने को मिल गया। आपको ये वीडियो समझ में आई हो और या अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो के अंदर ज़रूर कमेंट करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।